नमस्कार। आज हम लोग क्रैश कोर्स की ओर चलेंगे। क्लास 10 में हम लोग को देखना था कि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज हम लोग इस विषय पर चलेंगे कि परीक्षा में उस महत्वपूर्ण प्रश्न को ही बताया जाए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लॉन्ग क्वेश्चन को पहले ट्राई करें। तो आज हम लोग धीरे धीरे करके पहले लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊंचाई और दूरी का यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी मीनार से ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी मीटर होगा। तो यह निश्चित है कि इस बार के एग्जाम में इसका आना निश्चित है। तो आज हम लोग इसी को बनाना सीखेंगे। यह होगा या फिर यह ए और बी के जगह पर हो सकता है कि 4 और 9 दे दे कि 4। जैसे क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए कि किसी मीनार के शिखर जड़ से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन को आज पहले सीख जाते हैं और उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हो। तो सबसे पहले एक ठो मीनार बना लेते हैं। एक मीनार हो गया और इस तरफ हम 2 एंगल बना लेंगे। यहाँ नाम हो गया ए बी सी और यह डी, यह कोण और यह कोण। मीनार से यह हो गया ए मीटर की दूरी और यह आपका हो गया मीनार से बी मीटर की दूरी पर, और मीनार की ऊंचाई को हम ए से ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखें। फिगर हम सबसे पहले बना लिए कि यह ए बी जो है सो मीनार है और ए मीटर की दूरी पर यह है और बी मीटर की दूरी पर यह है। तो हम यहाँ पे देखिए, अब यह हम शो कराएंगे कि यह ए बी एक मीनार है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसके जड़ से ए मीटर तथा बी मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। तो जो स्टेटमेंट जो था, ऊंचाई दूरी में इतना तो लिखना ही होगा कि क्या मीनार है और क्या कितना दूरी पर है। तो यह पूरक है। तो अब हम लोग इसके प्रश्न को सॉल्व करने की ओर चलेंगे। तो हम किसी एक एंगल को हम थीटा ले लेंगे और या कोई एक 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब कि यदि हम दोनों कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान जो है सो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद यह 180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। अब हम किसी एक ट्रायंगल से लेंगे, त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से हम इसमें tan लेंगे। क्या होगा, tan थीटा बराबर P बटा B, यानी tan थीटा P का मान हो गया H और B का मान हो गया A। यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेंगे। ट्रायंगल मेरे पास है ए बी डी, ए बी और डी। ट्रायंगल ए बी डी से क्या हो जाएगा, tan, वहां पे एंगल है 90 माइनस थीटा इक्वल टू P बटा tan। 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर होता है
cot थीटा, P का मान है H और यह है B। यह मेरे पास समीकरण 2 आ गया। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर हम क्या करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा H बटा A गुने H बटा B। दोनों को बराबर के इस तरफ वाला पार्ट को इधर गुना कर दिए, बराबर के उस तरफ वाला पार्ट को उधर गुना कर दिए। 1 बराबर H स्क्वायर बटा AB को हम यहाँ ले आते हैं, AB बराबर H स्क्वायर, H बराबर रूट AB। चूंकि हम लोग मीनार की ऊंचाई को H लिए थे, इसीलिए H बराबर यह हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर रूट AB मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कितना आसानी वेग में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगले दिन हम फिर एक और वीडियो लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कि इसी का पार्ट 2 यानी यही क्वेश्चन का जो अंक में लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।